तो इसलिए मैंने सोचा पढ़ा ही देता हूँ। ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम बनाएंगे y इक्वल टू साइन एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक ही बात। ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर जीरो। हाँ जी, जीरो पे जीरो होता है, पाई बाई टू पे वन होता है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि साइन एक्स वन के ऊपर नहीं जाएगा और माइनस वन के नीचे नहीं जाएगा, यानी कि इस बाउंड्री के बीच में इसका ग्राफ होगा। जीरो पे जीरो होता है, पाई बाई टू पे इसका वैल्यू वन पहुंच जाता है, फिर पाई पे इसका वैल्यू जीरो आ जाता है, फिर थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन हो जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे, इसके वैल्यूज के हिसाब से अगर ज्वाइन किया जाए तो ऐसे घूमता रहता है ये इन बाउंड्रीज के बीच में। इधर भी सेम कहानी, जीरो, ये पाई बाई टू पे वैल्यू वन होता है, पाई पे फिर से जीरो हो जाता है। दिस इज थ्री पाई बाई टू, वैल्यू माइनस वन हो जाता है। दिस इज टू पाई, वैल्यू अगेन जीरो। दिस इज थ्री पाई, इधर आओ तो ये माइनस पाई बाई टू, वैल्यू माइनस वन। दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस टू पाई, यानी कि इंटीग्रल पाई पे वैल्यू हमेशा जीरो होता है। तो एक चीज जो सबसे खास बात है, साइन एक्स बोलो या वाई बोलो एक ही चीज है, साइन एक्स का जो वैल्यू होता है बच्चों हमेशा माइनस वन से किसके बीच में, वन के बीच में, ठीक है ना। यानी कि y इक्वल टू साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कोई बोले तो वन होता है और मिनिमम वैल्यू कोई बोले तो माइनस वन होता है। और एक चीज खास बात कि अगर कोई बोलता है कि साइन एक्स अगर जीरो है तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है, जीरो पे, पाई पे, टू पाई, जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है वहां वाई का वैल्यू जीरो या फिर साइन एक्स जीरो। तो जीरो, पाई, टू पाई, डॉट डॉट डॉट, निगेटिव में भी इंटीग्रल पाई पे माइनस पाई, माइनस टू पाई, इन सारे वैल्यू पे साइन का वैल्यू जीरो आता है। एक और बनाता हूं इधर, उसके बाद लिखना y इक्वल टू कॉस एक्स। इसका भी ग्राफ बिल्कुल वैसा ही, इधर माइनस वन का बाउंड्री, इधर वन का बाउंड्री। इसका ग्राफ cos जीरो का वैल्यू वन होता है बच्चे। ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ये जैसे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा लेकिन घूमता वैसे ही है जैसे साइन घूमता है, बिल्कुल वैसे ही घूमता रहेगा। ये जीरो, cos पाई बाई टू जीरो हो जाता है तो ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, ये वैल्यू होगा पाई, cos पाई का वैल्यू माइनस वन होता है और ये वैल्यू होगा माइनस पाई। सिमिलरली ये वाला वैल्यू होगा पाई बाई टू के बाद थ्री पाई बाई टू, ये वाला वैल्यू होगा माइनस थ्री पाई बाई टू। ऐसे कहानी चलता रहेगा, घूमता रहेगा। तो यहां भी वही कहानी है बच्चों, cos x का वैल्यू भी लाई करता है माइनस वन से लेके वन के बीच में। पहली बात, कोई बोले कि y इक्वल टू कॉस एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो वही कहानी, इसका मैक्सिमम वैल्यू वन होता है और इसका मिनिमम वैल्यू अगेन माइनस वन होता है। और अगर कोई बोले कि cos x का वैल्यू जीरो है तो x क्या आएगा, तो इस बार x देखो ग्राफ कहाँ कहाँ x एक्सिस को काट रहा है, पाई बाई टू पे, थ्री पाई बाई टू पे, अगला काटेगा फाइव पाई बाई टू पे, निगेटिव में देखो तो माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, तो वैल्यू आता है पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, ये सारा वैल्यूज। तो ये कहानी cos x का। चलो ड्रॉ करो।
हो गया? हो गया भाई? हाँ पूछो, इतना सस्पेंस सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चे, अभी तुम्हारा शुरुआत है, और शुरुआत हुआ है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री से, समझे ना? ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चीज है जहां पे एक क्वेश्चन को करने के सही में बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना? तो ट्रिगोनोमेट्री का सवाल जब तक ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, जब तक ट्रिगोनोमेट्री का सवाल करते हो तब तक कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो और दिमाग में जो पहला अप्रोच आता है उसको लेके आगे बढ़ जाओ। हो सकता है कि वो गलत होगा, समझ रहे हो बात को? उसको काटो, बाद में लग रहा है कि नहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अगर फील होता है कि नहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, उसको काटो, वापस से कोई दूसरा अप्रोच लेके शुरू करो। ट्रिगोनोमेट्री में फिलहाल प्रैक्टिस करते करते आएगा चीज़, समझ रहे हो? इसके बाद कहानी आसान है। ट्रिगोनोमेट्री तक जितना सवाल करोगे तुम, लगेगा हर सवाल में कुछ नया हो रहा है, कुछ अजीब सा चीज कर रहे हैं हम, लेकिन इसके बाद मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है। तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्री को लेके खासा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चीज ही है जो करते करते आएगा, धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे। तुमको लगेगा अच्छा ये सवाल को देख के इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। जैसे मुझे पता है, सवाल देखूंगा मुझे पता है इसको कहाँ लेके जाना है, समझ रहे हो? क्योंकि मेरा प्रैक्टिस अच्छा है, लेकिन तुम्हारा प्रैक्टिस अभी नहीं है। तो जो तुम्हारे दिमाग में अप्रोच आता है तुम उसके हिसाब से आगे बढ़ो। तुम्हारे पास टाइम बहुत है, अभी टेंशन मत लो। और गलत हो जाए तो काटो, फिर से करो। वो उससे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, अरे यार गलत हो गया, नहीं, उससे भी तुम सीखोगे कुछ ना कुछ, समझ रहे हो? तीसरा बना रहा हूं मैं y इक्वल टू कॉसेक एक्स। साइन एक्स से कॉसेक बनाना आसान है, तो सबसे पहले मैं कॉसेक बना रहा हूं। देखो ध्यान से, मैं इसी ग्राफ में बनाऊंगा, मॉडिफाई करूंगा, तुम मॉडिफाई मत करना। क्या करना होता है, पहले साइन का ग्राफ डॉटेड बना लेना। देखो मैं इसको डॉटेड कर लिया। डॉटेड इज नॉट पार्ट ऑफ ग्राफ, इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस। तो सबसे पहले तो इसको डॉटेड कर लो। डॉटेड ग्राफ ही बनाना तुम साइन का। और अगला स्टेप है, बनाने का तरीका बता रहा हूं। जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है वहां से वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ करना। जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है वहां से वर्टिकल डॉटेड लाइन, ऐसे। अब क्या करना है सुनो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला बाउल, इसको कटोरे जैसा देखो बाउल है, इसको उठा के ऊपर की तरफ कर दो। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों वर्टिकल लाइन को टच नहीं करना चाहिए, टच करेगा इन्फिनिटी पे जाके, ऐसे। ये नीचे वाला इसको उलट के नीचे कर दो, बिना दोनों वर्टिकल लाइन को टच कराए। ये जो है इसको उठा के ऊपर कर दिया।
फिर ये वाला जो ग्राफ है इसको उठा के नीचे, नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को ऊपर। तो ये जो डार्क लाइंस दिख रहा है ये ग्राफ है फंक्शन का। ये फंक्शन के ग्राफ को देख के बताओ y इक्वल टू कॉसेक एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। क्या इस सेक्शन में कोई ग्राफ का पार्ट है क्या -1 से 1 के बीच में, देख रहे हो, नहीं है। यानी कि इसका वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं लाई करता है। तो कॉसेक एक्स का जो वैल्यू होता है बच्चों, कॉसेक एक्स का वैल्यू वो लाई करता है कहां से कहां तक, देखो -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। ग्राफ में दिखाई दे रहा है। -1 से 1 के बीच में इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई ग्राफ का पार्ट नहीं है, या तो -1 के नीचे या तो 1 के ऊपर। सो कॉसेक एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब सेम कहानी सेक एक्स के साथ देखना। y इक्वल टू सेक एक्स, सबसे पहले तो इसको डॉटेड कर लो, cos x के ग्राफ को। इसके बाद वही कहानी, जहां जहां एक्स एक्सिस को काट रहा है वहां से वर्टिकल लाइंस। और फिर कहानी वही, नीचे वाला पोर्शन नीचे, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर, फिर नीचे वाला पोर्शन नीचे, और ऐसे चलता रहेगा कहानी लेफ्ट राइट में। और इसमें भी सेम कहानी है। इसका ग्राफ भी देखो, -1 के हमेशा नीचे होता है या तो +1 के हमेशा ऊपर होता है, ऊपर। तो सेक एक्स का वैल्यू भी y इक्वल टू सेक एक्स का जो वैल्यू है ये भी लाई करता है -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये कहानी है, नोट करो। पहले साइन एक्स कॉस एक्स डॉटेड बना लेना, उसके बाद रेफरेंस के हिसाब से बनाना। हाँ बोलो। कौन सा एग्जांपल भेज देना मुझे, मैं देख लूंगा, हो सकता है गलत होगा। भेजना, मैं देख लूंगा। कब भेजा था? अरे सुबह से मैं क्लास ही ले रहा हूँ यार, अब देखूंगा, अब इसके बाद में देखूंगा। जिंदगी का रिप्लाई भी मैं बहुत देर से करता हूँ। नहीं, तुम्हारा मैसेज अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, टेंशन मत लो। देर आए दुरुस्त आए, करूंगा जरूर। अगर तुम खाली हाल चाल पूछने के लिए मैसेज करेगा तब तो भूल जाओ। क्या? मजा ले रहा है? टीचर का मजा लेने वालों के लिए नरक में अलग से जगह बना हुआ है एक स्पेशल, वो भी मेरे जैसे टीचर का मजा लेने वालों के लिए तो बेटा समझ जाओ। आज हो गया 28, 29, 30, 31, ये महीना खत्म। हम लोग पहुंच जाएंगे आज़ादी वाले मंथ में, अगस्त। हो गया? बोलो। 7 बजे
कभी कभी 6:30, कभी कभी 6:30 बजे भी सो जाता हूँ, मतलब 6:30 के बाद कभी भी। अरे मेरा मर्जी है भाई, मेरा शरीर है, मेरी आंखें हैं, मेरा मर्जी है, तेरे मर्जी के हिसाब से थोड़ी सोऊंगा मैं। डाउट दिन में पूछो भाई, रात को कुछ नहीं। अभी से लेके शाम को 6 बजे तक जिसका जो डाउट हो पूछ लेना। 6 बजे के बाद हम अपने आप से नहीं मिलते, तुमसे क्या मिलेंगे? 6 बजे के पहले। मिटा दिया जाए। ओके। किसी से ना झुके। क्या? हाँ बिल्कुल भाई, साइन कॉस भाई है तुम्हारा। मैथ फिजिक्स कहीं भी काम आ सकता है, कभी भी काम आ सकता है। बिना मैथमेटिक्स फिजिक्स तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। मिटा दें? चलो 2 और बच गया, बना देते हैं। y इक्वल टू 10x देखो 10 0 0 होता है तो ग्राफ इसका भी ओरिजिन से स्टार्ट होता है। 10 0 का वैल्यू 0 होता है ना, और 10 पाई 2 बच्चों इन्फिनिटी चला जाता है, तो ग्राफ जानते हो कैसा होता है इसका? 0 से धीरे 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 x बढ़ता है, y का वैल्यू बढ़ता है, जैसे पाई 2 जाता है ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब ये बहुत ऊपर जा रहा है, ये इन्फिनिटी पे जाके दोनों टच करेगा, टच मत करा देना। और सेम कहानी -पाई 2 पे, -पाई 2 पे ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये कहानी। और यही ग्राफ रिपीट होता रहेगा। पाई 2 हो गया, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई 2, ये ग्राफ इधर पाई पे काटता हुआ माइनस इन्फिनिटी की तरफ, सेम इधर -3 पाई 2, यहाँ माइनस पाई ले लो, यहाँ से आएगा माइनस पाई पे वैल्यू 0 और माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही चलता रहेगा। इस ग्राफ को देख के बताओ 10x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, बीच में कहीं कोई वैल्यू नहीं छूट रहा है, ग्राफ हर जगह है इसका, देख रहे हो, हर जगह। तो 10x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। सेम कहानी कॉटेक्स के साथ। इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें कहानी उल्टा हो जाता है। 10 0 0 होता है लेकिन कॉट 0 इन्फिनिटी होता है, तो इसका ग्राफ कॉट 0 पे ग्राफ इन्फिनिटी पे होता है और ऐसे आता हुआ ऐसे चला जाता है। और कॉट पाई 2 0 होता है तो ग्राफ पाई 2 पे इसको काटता है, एक्स एक्सिस को। 0 ये हो गया पाई, इधर कहीं 2 पाई अगर हो तो ग्राफ ऐसा, ये पॉइंट होगा 3 पाई 2 का, सेम इधर माइनस पाई, ये -पाई 2। और सेम कहानी इसके साथ भी, y इक्वल टू कॉट एक्स का वैल्यू भी लाई करता है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ड्रॉ करो।
बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अरे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ट्रिगोनोमेट्री क्या पूरा मैथमेटिक्स में इससे क्वेश्चन सॉल्व होता है यार। मैथ धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे मजा आएगा। हो गया, मिटा दूं? कॉट के लिए रुक जाऊं? तुम लोग का स्कूल स्टार्ट हो गया, स्कूल का क्लास? सेक एक्स का वैल्यू बच्चे माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, -1 एंड 1 आर इंक्लूडेड। अब देखो, इस पे सबसे पहले तो कुछ छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं। कैसे सवाल बन सकते हैं? जैसे कोई बोल दिया कि तुमको फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 3 sin x माइनस 5। बोला इसका रेंज निकालो। रेंज निकालने का मतलब है कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना। ठीक है ना? तो दो तरीका है बच्चों। पहला तरीका क्या है कि हमें पता है sin x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, और sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो एक बार -1 रख दें और एक बार 1 रख दें, उससे y का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? ये तरीका, sin x का वैल्यू हमें पता है -1 से 1 तक होता है ना। अब 3 चाहिए यहाँ पे, तो एक काम करो, पूरे को इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, तो 3 इंटू -1 हो गया -3 लेस इक्वल 3 sin x लेस इक्वल 3 इंटू 1 हो गया 3। अब -5 करना है तो पूरे हर जगह -5 कर दो, तो -3 -5 लेस इक्वल 3 sin x -5 लेस इक्वल 3 -5। तो आप क्या देखोगे, ये बन गया -8 से लेके ये है y, या फिर यही रहने दो, 3 sin x -5 से लेके 3 -5 -2, यानी कि ये लाई करेगा -8 से लेके -2 तक। तो कोई बोले कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे -8। कोई बोले कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे -2। बात समझ में आ रही है? पहले मेथड में sin x की जगह रख दो -1 मिनिमम वैल्यू, तो 3 इंटू -1 -3 -5 -8 नहीं आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। और एक बार sin x की जगह रख दो 1, तो 3 इंटू 1 3 3 -5 -2 नहीं आ जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम रख के निकाल सकते हैं, या फिर ये मेथड ज्यादा बढ़िया है। साफ साफ पता लगता है कि क्या हो रहा है स्टेप वाइज सिचुएशन में, कैसे हमने बदल दिया। ये वाला जो मैंने किया है,
y इक्वल टू -3 cos 2x - 5 + 7, इसका रेंज निकालना है। हाँ जी, देखो साइन कॉस के अंदर अगर एंगल में कुछ आ जाए ना तो उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ख्याल रखना। कॉस या साइन के अंदर कुछ भी आ जाए, x के जगह 2x - 5, 5x - 7, 3x - 9, कुछ भी आ जाए, ये कॉस ऑफ समथिंग का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा, ये हमेशा होगा। कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर? मैं बोलना चाह रहा हूं कि कॉस ऑफ एनीथिंग, इसके एंगल में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका वैल्यू हमेशा होगा -1 से 1 के बीच में। अब कैसे कैसे चेंजेस है वो करते जाओ। उसने क्या किया देखते हैं। -3 चाहिए तो -3 से मल्टीप्लाई कर दें, ख्याल रहे नेगेटिव नंबर है, इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो -1 × -3 ये लेस इक्वल हो जाएगा ग्रेटर इक्वल, ये हो गया -3 cos 2x - 5, ये लेस इक्वल हो गया ग्रेटर इक्वल -3 × 1। अब क्या करना है, +7 चाहिए तो 7 हर जगह ऐड कर दो, ये हो गया 3, तो 3 + 7 ग्रेटर इक्वल -3 cos 2x - 5 ग्रेटर इक्वल -3 + 7। तो आप देखोगे ये हो गया 10 ग्रेटर इक्वल, ये y था, यहां +7 छूट गया, तो ये y था, इसको पूरे को y दिया हुआ था तो इसको y लिख लेता हूं मैं, ग्रेटर इक्वल -3 + 7, ये आ जाएगा 4। तो आप देखो y का वैल्यू 4 से लेके 10 तक लाई कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 4 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया y 10। बात समझ में आ रही है? ये बताओ, y इक्वल टू 1/3 sin 2x + 10, सबसे पहले तुम्हारी निगाहें sin 2x के ऊपर। sin 2x, साइन ऑफ एनीथिंग, कॉस ऑफ एनीथिंग, वैल्यू विल बी बिटवीन -1 to 1, ये लिख लिया। 3 से मल्टीप्लाई करना है कर दो, तो -3 से लेके 3 sin 2x हो जाता +3 तक, +10, क्या बोल रहे हो? रेसिप्रोकल लास्ट में भाई, पहले इसके पास तो पहुंचे। +10 करना है, +10 कर दूं तो -3 + 10 हो जाता 7, लेस इक्वल 3 sin 2x + 10 लेस इक्वल 3 + 10 हो जाता 13। अब रेसिप्रोकल कर लो, तो 7 से 13 है तो ये हो गया, क्या इनइक्वालिटी बदल जाएगा रेसिप्रोकल करने से? तो 1/7 ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल 1/3 sin 2x + 10 ग्रेटर इक्वल 1/13। तो यहां से लेके यहां तक, सो मिनिमम वैल्यू इसका हो जाएगा बच्चों 1/13 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1/7। अच्छा, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1, तो साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक? अगर तुमको पूछता y इक्वल टू 5 sin स्क्वायर 3x - 5, इसका रेंज निकालो। तो अगर sin x का वैल्यू -1 से 1 था तो याद रहे कि sin स्क्वायर x का वैल्यू होगा 0 से लेके 1 तक। कहां तक? 0 से 1, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी आ गया, निगेटिव नहीं होगा तो 0 से स्टार्ट होगा। सिमिलरली cos स्क्वायर x का वैल्यू भी बच्चों 0 से लेके 1 तक। तो सेम कहानी यहां लग जाएगा। साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, उसने बोला साइन स्क्वायर 3x, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग वैल्यू विल बी लाई बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 लिख लिया।
5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 इंटू 5 5, सॉरी 0, लेस इक्वल ये हो गया 5 साइन स्क्वायर 3x, लेस इक्वल 5 इंटू 1 5, माइनस 5 करना है तो 0 माइनस 5 माइनस 5, लेस इक्वल 5 साइन स्क्वायर 3x माइनस 5, लेस इक्वल 5 माइनस 5 हो गया 0. सो इट्स मिनिमम वैल्यू विल बी -5 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 0. तो -5 से 0 तक लाई करेगा. तो ख्याल रहे दिमाग में, साइन एक्स कॉस एक्स -1 से 1, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 0 से लेके 1. ये वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है स्क्वायर क्वांटिटीज है. हो गया. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत 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 ज्यादा, आज के बाद हर जगह तुमको काम आते रहेगा और बहुत बार दिखाई देगा तुमको पूरे 2 साल में. y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स. किसी को पता है इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू? अब कैसे निकलता है, चलो ध्यान दो. निकलता कैसे, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सिखा रहा हूं. वो सब पागल है जो बोल रहा है, ध्यान मत दो उसके ऊपर. इधर आओ, बताऊं. देखो, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, इसको a मान लो बेस का लेंथ, परपेंडिकुलर को b मान लो. तो क्या ये वाला लेंथ बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता? अब देखो मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को ये जो हाइपोटेनियस था उससे डिवाइड कर देता हूं. जैसे मैंने लिखा a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस एक्स. जैसे ही ऐसा किया वैल्यू तो बदल जाता. तो सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, यानी कि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, बाहर एक अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे देता तो क्या काम हो जाता, कैंसिल हो जाता, वापस वहीं पहुंच जाते. बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देखो जरा, इसको मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं, बेस बाय हाइपोटेनियस. तो इसके जगह पे मैंने लिख लिया कॉस थीटा. तो ये बन गया कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस, ये देखो b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्या इसको साइन थीटा लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. तो ये बन गया साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, और बाहर दुनिया में चल रहा है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब देखो फॉर्मूला कुछ बनता हुआ दिख रहा है, इसको पहले ले आया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू, अंदर देखो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b दिख रहा है. क्या मैं इसको साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स लिख दूं या फिर एक्स प्लस थीटा, तो कोई दिक्कत होगा? इस वाले टर्म को अगर साइन एक्स प्लस थीटा लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं. अब कहानी आसान है. अब हम साइन ऑफ एनीथिंग, हम जानते हैं साइन ऑफ एनीथिंग, साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा, इसका रेंज कितना होता है बच्चों, -1 से 1. अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया उसने अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम भी कर देते हैं. तो माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x प्लस थीटा लेस इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नहीं आ जाता? यानी कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और ये कहां से आया, यहीं से तो आया. तो मैं सीधा नहीं बोल दूं, इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो प्लस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बोलो
ये इसको इधर लिखा है और ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो आपको ध्यान में तो यही रखना है बच्चों, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स या ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, दोनों एक ही बात है। मिनिमम वैल्यू होगा इसका माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ब्रैकेट के अंदर? ये हाँ, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस थीटा। अरे इसको इस वाले एक्सप्रेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है हर तरफ। नहीं समझा? हो गया, लिख लिए? अब जैसे सवाल कैसे आएगा, बोल देगा y इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x, बताओ इसका रेंज कितना होगा? हाँ जी, तो आप देखो तो ये इसी फॉर्मेट का है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट का है। किसी को ए किसी को बी मान सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, कॉस वाले को ये मानो, साइन वाले को बी मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो ए का वैल्यू 3 मान लो, बी का वैल्यू 4 मान लो। तो सबसे पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो। इसका वैल्यू आ गया अंडर रूट 9 प्लस 16 से 5 आ गया। तो इसका वैल्यू लाई करेगा -5 से 5 तक, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा दैट इज -5 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 5। सो ऐसे भी लिख सकते हो, -5 लेस इक्वल 3 cos x प्लस 4 sin x लेस इक्वल 5। क्लियर है बात? ये बताओ, y इक्वल टू 5 sin x माइनस 12 cos x प्लस 3, इसका रेंज 5 sin x माइनस 12 cos x प्लस 3। -10 से लेके 16 तक। अरे -13 से 13 तो खाली इसका होगा भाई। हाँ +3 भी है। देखो a का वैल्यू 5, खाली इसकी बात करें अगर a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -12, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। तो अंडर रूट में 5 स्क्वायर हो गया 25 और -12 का स्क्वायर हो गया 144। ये बन जाएगा 169, वैल्यू आ जाएगा 13। सही बात?
तो इस वाले क्वांटिटी का वैल्यू किसका 5 sin x माइनस 12 cos x का वैल्यू जो होगा वो -13 से लेके +13 तक, लेकिन इस बार +3 भी है साथ में, तो हर तरफ +3 कर दो। -13 +3 करोगे तो -10 से लेके 5 sin x माइनस 12 cos x +3 लेस इक्वल 13 + 3 16। So minimum value will be -10 and max value will be 16। किसी को कोई तकलीफ? ये बताओ। एक सेकेंड। कहाँ गया वो सवाल? √3 sin x माइनस cos x +5, जल्दी बताओ। √3 sin x माइनस cos x +5। सबका आ गया? इसका देखो तो ये -2 से 2 आ जाएगा। इसका a का वैल्यू √3, b का वैल्यू -1, तो √a² + b² करोगे तो √4 यानी कि 2। इसका वैल्यू -2 से 2 और उसमें 5 ऐड कर दो। आ गया सबका? करने की जरूरत है क्या? अगला लिखूं? लिखो y = 5 sin square theta + 4 cos square theta। फाइंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू देखो, अगर दोनों आ जाए एक साथ तो कोशिश करना है सब दिखने में एक जैसा बन जाए। तुम्हारी कोशिश यही होनी चाहिए कि सब दिखने में एक जैसा हो। तो या तो इसको cos में बदल लो, है ना, या फिर इसको साइन में बदल लो। जैसे 5 sin square थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम? क्या 4 - 4 sin square थीटा लिख सकते हैं? 4 × 1 - sin square थीटा, तो 4 - 4 sin square थीटा। 5 sin square थीटा -4 sin square थीटा हो गया sin square थीटा +4। और ये सवाल बिल्कुल पहले जैसा हो गया। इसका वैल्यू 0 से 1 तक और उसमें 4 ऐड कर दें तो 4 से लेके sin square थीटा +4 का वैल्यू 5 तक। सो मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 5। अब 2-3 अच्छे सवाल कराऊंगा मैं, आईआईटी के पूछे हुए सवाल आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा भी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। चलिए, सवाल है कुछ ऐसा, बिल्कुल घर जैसा। y = cos² थीटा -6 cos थीटा sin थीटा, 6 cos थीटा sin थीटा +3 sin square थीटा
प्लस 2। फाइंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड मिनिमम वैल्यू। सुनो सुनो पहले मेरी बात। कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, लेकिन इसका क्या करें? देख रहे हो, ये एक ऐसा प्रजाति आ गया जो एक साथ किसी में तो नहीं जाएगा, सिर्फ साइन में नहीं जाएगा, सिर्फ कॉस में नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्या हम इसको साइन 2 थीटा में बदल सकते हैं? दिमाग में सोचो, क्या हम इसको साइन 2 थीटा में बदल सकते हैं? यस, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोचो, क्या हम इसको कॉस 2 थीटा में बदल सकते हैं? ऐसा मत करो। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिखता हूं। साइन 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होता था। कॉस 2 थीटा याद करो, या फिर चलो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलो। कॉस 2 थीटा के टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अरे 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा कितना? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला मैं यहां पे, यानी कि इसको मैं कोशिश कर रहा हूं साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के टर्म में लेके जाने का। ध्यान देना, y इक्वल टू, इस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। देखते जाना बोर्ड पे। माइनस यहां से एक 3 अलग किया, इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और एक प्लस 2 चल रहा था उसको लिख दिया वैसे के वैसा। y इक्वल टू, ध्यान दें, ये बन गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये 3 इंटू ये बन गया साइन 2 थीटा, तो माइनस 3 इंटू साइन 2 थीटा, और इसको देखो तो 3 माइनस 3 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। कुछ नहीं किया, 3 को अंदर ले गया, प्लस 2। ठीक है क्या? 2 एलसीएम ले लो सब में, क्या आता बताओ? 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 3 इंटू 2 हो जाता 6 साइन 2 थीटा, प्लस 3 माइनस 3 कॉस 2 थीटा, प्लस 2 इंटू 2 हो जाता 4। बोलो कोई दिक्कत एलसीएम में? ये 1/2 को बाहर रख रहा हूं, अंदर देखना क्या हुआ। कॉस 2 थीटा माइनस 3 कॉस 2 थीटा कितना हो गया? माइनस 2 कॉस 2 थीटा, माइनस 6 साइन 2 थीटा, और क्या बचा भाई? 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 हो गया 8। बोलो यहां तक कोई तकलीफ किसी को भी है क्या? अब देखो अंदर ध्यान दो, इस वाले टर्म को देखो, क्या ये a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स जैसा नहीं है? माइक बंद कर लो यार, किसका माइक ऑन है? पीछे से आवाज आ रहा है फैमिली का। क्या ये a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स जैसा नहीं दिख रहा है? जहां x है उसकी जगह दोनों में 2 थीटा है। तो अगर इस वाले टर्म को देखें, खाली इस वाले टर्म को, तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू -6, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने जाऊं तो अंडर रूट में -2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाता है अंडर रूट 40। यानी कि इस वाले टर्म का वैल्यू -√40 से +√40, किसका वैल्यू भाई? माइनस ऑफ 2 कॉस 2 थीटा माइनस 6 साइन 2 थीटा का वैल्यू -√40 से लेके +√40 तक। कोमा में मत जाना, थोड़ी देर और पेशेंस रखो। इसका वैल्यू, अब इसमें +8 है तो हर जगह +8 कर दिया, यानी कि -√40 + 8 लेस इक्वल -2 कॉस 2 थीटा -6 साइन 2 थीटा +8 से लेके √40 + 8 तक। सही बात।
बाहर से देखो 1/2 चल रहा है, तो 1/2 से सबको डिवाइड कर दो, तो -√40 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 लेस इक्वल -2 cos 2 थीटा -6 sin 2 थीटा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 लेस इक्वल √40 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। क्या मैं फाइनली इस फंक्शन तक पहुंच गया? यहां तक ये पूरा, और यही तो y था। तो y का वैल्यू हो गया -√40 प्लस 8/2 से लेके +√40 प्लस 8/2 तक। तो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ y? यही तो है मिनिमम वैल्यू। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना पेशेंस के साथ करो, खुद ब खुद समझ में आएगा। हमने सबको cos 2 थीटा sin 2 थीटा में ले लिया ताकि हम उसको a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में लेके आ सके। पेशेंस के साथ नोट करो और जहां डाउट होता है पूछो। मैं बोलते रहता हूं। cos स्क्वायर थीटा को लिख लिया है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। 6 में से एक 2 अलग कर लिया है, 3 इंटू 2 cos थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख लिया है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 2 पहले से चल रहा है, लिख दिया। सबका 2 एलसीएम ले लिया और साइन थीटा cos थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया, और 2 एलसीएम लेने के बाद उसको बाहर निकाल दिया 1/2, और अंदर आ गया -2 cos थीटा -6 sin 2 थीटा प्लस 8, जिसमें से -2 cos 2 थीटा -6 sin 2 थीटा में a और b का वैल्यू देखा -2 -6, √a² प्लस b² से उसका वैल्यू मिल गया मिनिमम और मैक्सिमम, और बाकी जो जो चाहिए था वो करता चला गया। 8 ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो लिख लेना लास्ट में y मिनिमम इक्वल टू -√40 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। कोई कोई दिक्कत नहीं है, बोला तो तुमको a और b कहीं भी हो सकता है। हो गया ये इसका वैल्यू -√40 से +√40, ये वाला वैल्यू, ये इसका वैल्यू, क्योंकि a का वैल्यू -2 था, b का वैल्यू -6 था, √a² प्लस b² √40 आया। तो a cos x प्लस b sin x में -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b² तक। अरे दिया हुआ कहां था, हमको दिख रहा है ना, हम निकाल के पहुंचे हैं यहां तक। इसको a cos x प्लस b sin x से कंपेयर करो ना, a -2 b -6 नहीं दिख रहा है? तो हमने निकाला है, दिया हुआ थोड़ी है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं यार निकालने के लिए, यहां पहुंचने के लिए। इस पे एक सवाल है आईआईटी का, काफी बढ़िया, आईआईटी 2010 का। y इक्वल टू 1/sin² थीटा
प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। फाइव कॉस स्क्वायर थीटा। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तुम डिनोमिनेटर पे ध्यान दो बच्चों। डिनोमिनेटर पे अगर इसका मैक्सिमम निकालना है तो अगर इसका मिनिमम मिल जाए तो ये मैक्सिमम नहीं हो जाएगा। डिनोमिनेटर जितना छोटा ओवरऑल पूरा बड़ा। तो हमको कुल मिला के तुम इस पे ध्यान दो, इसको अलग से उठाओ और जैसे किया वैसे ही करना है। उसका मिनिमम वैल्यू तुमको बताना है। यानी कि तुम्हारा सवाल तो सबसे पहले ये रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अलग से सॉल्व करो और इसका मिनिमम वैल्यू निकालो कितना आएगा। जैसे किया वैसे ही, पहले वो बताओ। बोलो, कर पाएंगे ना? वही काम करो, साइन स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन थीटा कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दो। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लिख लो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, एलसीएम ले लो। बाकी वही काम जैसे किया है, सेम टू सेम। और तुम इसका मिनिमम वैल्यू सबसे पहले पता करो कितना होगा। माइनस कैसे आ गया? माइनस तो नहीं आना चाहिए था। माइनस आ रहा है क्या? मिनिमम कितना? 1/2 ना। चलिए देखते हैं, सब लोग ध्यान दें अगर नहीं हुआ तो। साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस 3 इंटू, यहां पे चाहिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बैलेंस करने के लिए एक नीचे 2 दे दो। और 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये 2 हमने एलसीएम ले लिया तो यहां आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां पे आ गया 3 इंटू, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया साइन 2 थीटा, और ये आ जाएगा 5 इंटू 1, 5 प्लस 5 कॉस 2 थीटा। अब देखो, इस 1/2 को बाहर रखो, अंदर देखो तो 3 साइन 2 थीटा और 5 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा हो गया 4 कॉस 2 थीटा। अरे ठीक है क्या? और क्या बचा? 5 प्लस 1 प्लस 6, एक और बच गया। हम यहां पहुंच जाते। ठीक है, अब इसमें ये वाला टर्म को देख लो, 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा में ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 5। तो इसका वैल्यू हो जाता -5 से लेके +5 तक। अब इसमें 6 ऐड करना है, 6 ऐड कर दो तो -5 प्लस 6 हो गया 1 से लेके 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 6 लेस इक्वल, इधर भी 5 प्लस 6 कर दूं तो 11,
और सबको 2 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया 1/2 से लेके 3 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, बाहर लिख लेता हूं 1/2 बाहर, लेस इक्वल 11/2। तो यहां से हमको पता लग गया कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 1/2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 11/2 होगा। हमें मिनिमम से मतलब है क्योंकि इसका मैक्सिमम निकालना था। तो इसका y का जो मैक्सिमम वैल्यू होता बच्चों 1 डिवाइडेड बाई इसका मिनिमम वैल्यू, और इसका मिनिमम वैल्यू अपने को मिला है 1/2। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही है? और अगर इसका मिनिमम पूछता तो इसका मैक्सिमम रख देते, और इसका मैक्सिमम कितना है 11/2। तो अगर इसका मिनिमम पूछता तो 1/11/2, यानी कि आंसर हो जाता 2/11। बात समझ में आ रहा है? एक और सवाल लास्ट आईआईटी का ही है, ये भी करा ही देता हूं। थोड़ा देर और कोमा में रहो, बहुत लोग आज कोमा में होंगे पता है मुझे। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। फाइंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या, रेंज ही निकालना है। फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यानी कि मिनिमम मैक्सिमम दोनों बताना है। फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। 2 मिनट और पेशेंस रखो, आखिरी सवाल है आज का। आईआईटी का सवाल है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, सबकी निगाहें बोर्ड पे। सबसे पहले तो दिखने में एक जैसा बनाना हमारा फर्ज बनता है इसको। तो cos स्क्वायर थीटा के साथ तो कुछ मत करो। इसको मान लो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाता 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूं तो कॉस टू द पावर 4 थीटा, और माइनस 2a भी करूं तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या सही लिख रहा हूं? तो आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों से कॉमन कर लिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने कर लिया कॉमन, तो यहां बचता 1 और यहां बचता माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो सही बात। अब कोमा में जाने का टाइम आ रहा है, ध्यान से पेशेंस रखना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता भाई? तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखते जाओ, कोई दिक्कत हो तो बोलना। 1 माइनस, क्या मैं इसको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत? अंदर में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन उससे फायदा क्या हो गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया? साइन 2 थीटा। तो 1 माइनस, देखो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 बाहर, और ये बन जाता साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? बस सवाल खत्म है फिर। अब देखो अपने को नजर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, इसका रेंज कितना होता है? क्या 0 से 1? -1/4 से मल्टीप्लाई किया है, कर देते हैं। तो -1/4 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही रहेगा। क्या इनइक्वालिटी बदल जाएगा? क्योंकि निगेटिव नंबर है। अरे निगेटिव नंबर है, तो यहां आ गया -1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये भी बदल गया ग्रेटर इक्वल 1 इंटू -1/4, यानी कि -1/4। -1/4 से हर जगह मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी बदल गया। 1 ऐड करना है हर जगह, कर दो। 0 + 1 हो गया 1, ग्रेटर इक्वल 1 - 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा
ग्रेटर इक्वल 1 माइनस 1/4 कितना 3/4। तो ये लो फंक्शन का रेंज निकल गया 3/4 से लेके 1 तक। मिनिमम वैल्यू 3/4, मैक्सिमम वैल्यू 1। किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ तो पूछ सकते हो।